मंच पर बैठे AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM के प्रदेश अध्यक्ष जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रघुवीर साठ जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महान भाव, हमारे प्रत्याशी भूपेंद्र साठ जी और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे नौजवान दोस्तों, हम उम्र साथियों, चुनाव का मौका है और आप सब लोगों का जोश और खरोश देख करके ऐसा लगता है कि आप लोग भोगांव सीट को जरूर जिता करके अपने साथी को भूपेंद्र साठ जी को लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे। साथियों, हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में मैं हूँ, ओवैसी साहब हैं, आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, केवट राम धनी बेन जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं और एक रिटायर्ड DG पुलिस के जिन्होंने अपनी जनता पार्टी बनाई है पृथ्वीराज सिंह जी, वो हमारे साथ में हैं। हम लोगों ने इस विचार के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के होने वाले काम ठेके पट्टे हो, या विकास के लिए जो पैसा आता है आम लोगों के लिए, चाहे वो मामला हो, सारे चीजों में हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा देगा कौन, ये आपको जरूर सोचना है। अगर हमें हिस्सा लेना है, हक हकूक लेना है, भागीदारी लेना है, अपने बच्चों का भविष्य संभालना है, तो आने वाली 20 तारीख को जिनको वोट दे करके आप जिता करके लखनऊ की विधानसभा भेजेंगे, वही आपके साथ हिसाब करेंगे। अगर हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमें खाद बीज सस्ती मिले, हमारी फसल की सही कीमत मिले, किसान को बिजली फ्री मिले, जाति जनगणना हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, तो ये काम वही लोग करते हैं जिनको वोट से जिता करके हम लखनऊ की विधानसभा में भेजते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारा उत्पीड़न बंद हो, हमारी भी समस्याओं का समाधान हो, तो हमें अपने प्रत्याशी को जिता करके, जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया है, भाई भूपेंद्र सिंह साठ जी को, उनका जो चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसके सामने वाली बटन को दबा करके कन्नी, ये बता भी नहीं रहे, कन्नी अधिकांश जगहों पर चुनाव निशान गैस सिलेंडर है, इसलिए मैं बोल गया। डॉक्टर भूपेंद्र साठ जी का चुनाव निशान कन्नी है, जो मकान बनाने में मिस्त्री लोग यूज करते हैं, राजमिस्त्री। तो कन्नी के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। साथियों, मैनपुरी के बारे में, ये एटा इटावा फर्रुखाबाद के बारे में, कन्नौज के बारे में हम लोग सारी चीजों को जानते हैं। आदरणीय ओवैसी साहब को भी मैंने सारी चीजों से अवगत कराया है। यहाँ जो दादागिरी होती है, गुंडागर्दी होती है, अगर यहाँ दादागिरी और गुंडागर्दी से निजात पाना है तो आपको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को जिता करके भेजना पड़ेगा। मेरी परसों मैं कल इटावा गया था, इटावा के भरथना विधानसभा में, तो मुझे बताया गया कि भरथना में गांव-गांव में जो वहाँ दादा लोग हैं, जाकर के लोगों को मना किया कि आपको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की मीटिंग में नहीं जाना। भरथना रिजर्व सीट है। 10-12 दिन पहले जो हमारा रिजर्व सीट का कैंडिडेट था शेड्यूल कास्ट का, उसके कार्यालय में समाजवादी पार्टी के लोग गए और मारा पीटा हमारे लोगों को, और थाने में मुकदमा लिखाने भी नहीं जाने दिया।
आज उनकी सरकार नहीं बनी है तो ये दादागिरी करते हैं, और जब तक वो जीत करके सत्ता में जाएंगे तो आपके साथ क्या अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, क्या दादागिरी नहीं करेंगे। मैनपुरी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और इस इलाके में जितने जनपद लगे हुए हैं सभी लोग आप लोग प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो आप देख रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार। उन्होंने जो 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था, 2 करोड़ में 10 लाख भी नहीं मिले। गैस की समस्या, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो आपको हराना ही है, लेकिन 5 साल पहले जो आपने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है उसको भी आपको भूल नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी के कृत्य को आपको जरूर याद रखना है कि अगर समाजवादी पार्टी पुनः सत्ता में आने की जो कोशिश में लगी हुई है, अगर हमने उसको जिता करके भेजा तो क्या हमें अन्याय इंसाफ मिल पाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि सभी के बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले। 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लेती है और हमारे बच्चों का हिस्सा मांगती है, और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के नाम पर मुसलमान का और पिछड़े का वोट लेती है। लेकिन जब सत्ता में जाती है तो सत्ता में जाने के बाद उसे पिछड़ा और मुसलमान याद नहीं आता। जब सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी, परगना, मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की भर्ती होती है तो वो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है, पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमान उसे याद नहीं आते। हम तो चाहते हैं कि वो सरकार बने जो सबकी बात करे, सबको हिस्सा देने की बात करे। यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। ज्यादा डिटेल में बात कुछ हमारे आदरणीय वैशी साहब रखेंगे। आप सबकी तरफ से और पुनः आपसे एक बार अपील करता हूँ कि हमारे जो भोगांव विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर भूपेंद्र साहब जी, जिनका चुनाव इस साल करनी है, करने के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता